बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को हम क्या करें, भाग करें, तो शेषफल क्या बचता है, 4 और 3 बचता है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुकी हूँ। जब भी आपको ऐसा बोले कि रिमाइंडर या फिर शेषफल आपका कुछ भी बच रहा है ना, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला जाए ना कि आपको शेषफल बच रहा है आखिरी में, है ना, या फिर रिमाइंडर, शेषफल मतलब क्या, रिमाइंडर यानी कि डिवाइड करने पर जो आखिरी में बचता है, ठीक है। अगर कुछ बच रहा है, शेषफल बच रहा है 4 या 3 या 5 या 6, तो कुछ मत करो, जो भी संख्याएं दी है उसमें से इस नंबर को, जो भी शेषफल दिया है उसको सबसे पहले तो माइनस करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे शेषफल क्या दिया है कि 4 और 3 क्या है, शेषफल है ना, यानी कि 280 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 4 शेषफल आ रहा है और 1245 को भाग कर रहे हो तो 3 शेषफल आपको मिल रहा है। तो 280 में से 4 को माइनस कर दो, है ना, और 1245 में से 3 को माइनस कर दो। सबसे पहले तो ये काम करो, शेषफल को माइनस कर दो, ठीक है। अब शेषफल को अगर हम माइनस करते हैं तो ये 7 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6, ये 7 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 5 में से 3 गए तो 2, 4, 2, 1, ठीक है। हमको ये 2 चीज़ें मिल गई, 286 मिल गया, 276 मिल गया और 1242 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के HCF निकाल लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का अगर आप HCF निकालोगे तो ये 2 से अगर अपन इसको HCF निकालें, दोनों के HCF निकालना है, दोनों के फैक्टर निकालो सबसे पहले, ठीक है। इधर साइड में हमने लिख दिया 276 और ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 का डिवाइड हम सबसे पहले इसमें करेंगे, तो 276 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 138 मिल गया। फिर वापस ये 2 से जा सकता है, 138 को वापस 2 से हम करेंगे तो 30 आपको 69 मिल जाएगा। फिर ये 3 से चला जाएगा, ठीक है। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 टाइम, और 9 आता है 3 टाइम्स, 23। अब 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 से ही जाता है, ठीक है। 23 प्राइम नंबर है और जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो खुद की टेबल से खुद ही जाते हैं। अब ये 2 से हो जाएगा, 12 कितनी बार आ जाएगा, 6 टाइम, 2 की टेबल में 4, 2 और 2 1 टाइम, ठीक है। अब 621 को कभी हम 3 से करके देखें तो यहाँ पे 207, ठीक है। अब यहाँ पे 207 मिल गया। 207 को अगर हम करके देखें, मान लो अगर हम 23 की टेबल, हमको क्या करना है, हमको पेयर बनाना पड़ेगा, आखिरी में HCF कर रहे हैं तो पेयर तो बनाना पड़ेगा। तो अगर 207 को 23 की टेबल से अगर हम करके देखें, 207 को 23 की टेबल से करके देखते हैं, 9 टाइम्स 207 आता है 23 की टेबल में, तो 9 टाइम्स आ जाएगा 207, ठीक है। तो 9 टाइम्स चला जाएगा, तो ये 23 की टेबल से हमने किया 9 टाइम्स। फिर ये 3 से अगर हम इसको ले जाएं, ठीक है, 3 की टेबल से ले जाते हैं तो 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हम 276 और 1242 के क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे। इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 2 × 3 × 23, और इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 × 3 × 23 × 3 × 3। अब पेयर बनाओ, 2 से 2 का पेयर बन गया तो 2 अलग लिख लो। फिर यहाँ पे 3 का 3 से पेयर भी बन रहा है फिर से, तो 3 लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे 23 का 23 से बन रहा है, बस। इसके अलावा कुछ भी पेयर यहाँ पे नहीं बन रहे हैं ना।